नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी हिंदी क्लास 8 बसंत पार्ट 3 के कबीर की साखियाँ। कबीर की साखियाँ का क्या पढ़ेंगे हम? सप्रसंग व्याख्या, शब्दार्थ, प्रश्नों के उत्तर और भाषा की बात। तो वेरी इंपॉर्टेंट दिस वीडियो फॉर योर एग्ज़ाम डियर स्टूडेंट। चलो शुरू करते हैं। पहली साखी है, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मेल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो बच्चों, यहाँ पर साधु मीन सज्जन व्यक्ति, ज्ञान मीन ज्ञान नॉलेज, मेल मीन मोल उसकी भाषा में है। कबीर की भाषा जो थी आपको पता है संदूकड़ी थी, तो ये मोल के लिए, मोल मीन खरीदना, करो मीन करना, तलवार मीन तलवार, और पड़ा रहने दो म्यान, म्यान मीन जिसमें तलवार रखी जाती है। तो यहाँ इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति की हमें जाति नहीं पूछनी चाहिए, उससे क्या पूछना चाहिए? ज्ञान, कि उसको किस बारे में नॉलेज है, किसका ज्ञान है। जिस प्रकार उसकी तुलना उसने की है कि जिस प्रकार तलवार का मोल है, तलवार का मोल है, और जो जिसमें तलवार रखी जाती है म्यान का मोल नहीं होता, उसी प्रकार। तो बच्चों, मैंने इसके शब्दार्थ भी लिखे, अब आपको पढ़कर सुना देती हूँ और सप्रसंग व्याख्या भी पढ़कर सुनाती हूँ, ठीक है। तो साधु होता है सज्जन, अभी बताया मैंने। ज्ञान मीन जानकारी, मेल खरीदना, तलवार तलवार, रहने को बोला है, म्यान जिसमें तलवार रखी जाती है। तो यहाँ पर आपको सप्रसंग व्याख्या पूछी जा सकती है। प्रसंग हर एक दोहे का अपना अलग होता है, मीन पहली पंक्तियाँ जो होती हैं सेम होती हैं और बाकी थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि उस दोहे में क्या कहा गया है, किसके गुणों का बखान किया गया है। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत 3 से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर ने मनुष्यों को जाति से ऊपर उठकर उसके गुणों की परख पर ध्यान देने के लिए कहा है। परख होता है परखना, परख करना, किसके बारे में जानना। तो इसी दोहे की जो है लिखित रूप से व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें कभी भी सज्जन इंसान की या आदमी की जाति पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें तो उसके गुणों के आधार पर उसका सम्मान करना चाहिए। जैसे तलवार की कीमत म्यान नहीं, बल्कि तलवार की धार में छिपी होती है। तो ये था पहला दोहा। अब आगे पढ़ते हैं। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। पहले शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। आवत मीन आते हुए, गारी मीन गाली, उल्टत मीन पलट कर, होई मीन होती, अनेक बहुत सारी। तो आपको ये अर्थ समझ में आ गया होंगे। और अब फिर से वही सप्रसंग व्याख्या। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें इस दोहे में कबीर जी ने क्या कहा है कि अपशब्द सुनकर उस पर ध्यान ना देने की बात कही गई है। मीन कोई तुम्हें गाली निकाल रहा है या ऐसे कुछ गलत शब्द बोल रहा है, उनको नहीं सुनकर उस पर ध्यान ना देने की बात कही गई है। मीन उनको कभी नहीं सुनना चाहिए और ना ही उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए जो लोग गाली निकालते हैं या अपशब्द बोलते हैं। तो प्रस्तुत साखी में कबीर जी दास जी ने कहते हैं किसी के अपशब्दों का जवाब कभी भी अपशब्दों से मत दो। मीन गाली का जवाब गाली से मत दो। क्या कहा है उन्होंने कि इससे बहुत अपशब्द बढ़ने के बजाय घटते घटते खत्म हो जाएंगे। जब हम किसी को उसी की भाषा में हम आंसर नहीं देते हैं तो खुद ब खुद वह आदमी चुपचाप बैठ जाता है।
मीन अगर कोई गुस्से से बात कर रहा है तो छात्रों हमें कभी भी आगे से गुस्सा नहीं दिखाना है, शांत रहकर चुप रह जाना है। ठीक है, इससे क्या है कि झगड़े से बच जाते हैं। अब माला तो कर में फिरे, माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुख माही, मनवा तो दहूँ दिसी फिरे, ये तो सुमरन नाही। अब माला तो हाथ में, कर होते हैं हाथ, फिरे मीन फिरती है, जी भी मीन जीभा, फिरे मीन मुख, मुख चलता है, हमारा मुंह चलता है। मनवा जो होता है कहीं बाहर ही दौड़ रहा होता है। जैसे माला तो कर हाथ फिरे, हाथ में है, कर में, और फिरे मीन घूमना, जीवी मीन जीभ, मुख मीन मुंह, माही में मनवा मीन मन, दहूँ दसों, दिसी दिशा, तो सुमिरन स्मरण, स्मरण करना किसी चीज़ का, हम रिपीट करते हैं, बार बार उसको याद करते हैं, उसी को स्मरण करना बोला है, सुमिरन करना बोला है, सुमिरन कीजिए। प्रसंग इस दोहे में मैं मेन बात बता देती हूँ कि इस दोहे में क्या कहा है कबीर जी ने, कि प्रभु नाम स्मरण पर बल दे रहे हैं। कबीर जी किस पर बल दे रहे हैं, कि हमें प्रभु नाम स्मरण करना चाहिए। और प्रस्तुत दोहे में कबीर जी कहते हैं कि अगर आपका मन प्रभु भक्ति में नहीं लगता है तो फिर हाथ में माला लेकर घूमना, मुख से प्रभु का नाम लेना बेकार है। मीन हाथ में अगर आप माला लेकर घूमते रहोगे कि हम राम नाम जप रहे हैं, तो वो कोई भगवान का नाम लेना नहीं बोलते उसको, सिर्फ क्या है, वो तो नाम लेना ही बेकार है। अगर प्रभु को पाना है तो हमें एकाग्र होकर, मीन एक चित्त, अपना ध्यान जो है एकाग्र करना पड़ेगा, उनकी भक्ति करनी होगी। हम अपने ध्यान को भक्ति में लगाना होगा भगवान की, तो ही हमारा मन जो होता है एकाग्र हो पाएगा, एक चित्त हो पाएगा भगवान के प्रति। चलते फिरते तो कोई सुमिरन नहीं होता है। यही इस दोहे में कबीर जी कहते हैं। कबीर घास ना निंदिए, कबीर घास ना निंदिए, जो पाँव तली हुई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली हुई। अब कबीर जी का ये पिछले पाठ में भी ये आपने 7th में पढ़ा होगा, 7th में भी ये एक दोहा है कि कबीर जी कहते हैं कि घास को कभी नहीं नींदना चाहिए। घास मीन तिनके, उसको कभी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो पाँव तली चल हुई मीन उसको पाँव के तले भी नहीं कुचलना चाहिए। क्योंकि जब वह उड़ी मीन उड़कर अपनी हमारी आँखों में पड़ जाता है तो बहुत ही अत्यधिक पीड़ा होती है। निंदिए मीन निंदा करना, पाँव मीन पाँव, तली नीचे, आँखी आँख, खरी कठिन दुहेली दुख देने वाली। तो इस दोहे में, इस साखी में कबीर जी क्या कह रहे हैं कि छोटे को कमज़ोर समझकर, मीन छोटे को कभी भी कमज़ोर, मीन छोटी चीज़ को हम सोचते हैं कि ये कमज़ोर है, परंतु वो कमज़ोर नहीं होती। उसे दबाने वाले को चेतावनी दे रहे हैं कि इस दोहे में क्या है, छोटे को कमज़ोर समझकर दबाने वाले को चेतावनी दे रहे हैं। व्याख्या में प्रस्तुत दोहे में कबीर जी कहते हैं कि हमें कभी भी किसी को छोटा समझकर उसका निरादर नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? उसका निरादर। जैसे घास को छोटा समझकर हर वक्त दबाना नहीं चाहिए, हर समय दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इसका एक तिनका भी आँख में चला जाए तो छात्रों हमें बहुत पीड़ा होती है। तो इसमें तिनके को, छोटे व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो किसी भी छोटी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए। इसी के बारे में कबीर जी ने इस दोहे में कहा है। जग में वैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय।
कबीर जी के दोहों में शिक्षाप्रद दोहे होते हैं। इसमें हमें जीवन जीने के लिए कोई ना कोई शिक्षा मिलती है। तो बच्चों, तो छात्रों, आपको भी इन दोहों को पढ़कर अपने जीवन में इन दोहों के रूप अपने जीवन को इन दोहों के अनुरूप ढालने की कोशिश करनी है, तभी आपकी पढ़ाई जो है सफल हो सकती है। तो जग मीन संसार, बैरी मीन दुश्मन, और नहीं मीन मन हमारा ही बैरी है। शीतल मीन ठंडा, शांति। आपा मीन अपना स्वार्थ, डारी के मीन त्याग दें, दया करें सब कोई। अगर हम सब अपना स्वार्थ छोड़कर सब और जीवों पर दया करना शुरू कर देंगे तो संसार में कोई भी बैरी नहीं होगा। इस दोहे में कबीर जी ने क्या कहा है, आपको जब लिखित रूप से आता है तो इसको इसी तरह लिखना है जैसे मैंने लिख के डाला है। और मैं तो सीधा शॉर्टकट बना रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो कबीर इस दोहे में कहते हैं कि मनुष्यों को स्वार्थ त्याग कर दयावान बनने की सीख दे रहे हैं। कबीर किसकी शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पर? मनुष्यों को स्वार्थ त्याग कर दयावान बनने की सीख दे रहे हैं। व्याख्या प्रस्तुत दोहे में कबीर जी कहते हैं कि जिस मनुष्य का मन शांत होता है, दुनिया में उसका कोई शत्रु नहीं हो सकता है। यदि दुनिया का हर मनुष्य स्वार्थ, क्रोध जैसी भावनाओं का त्याग कर दे और वह दयालु और महान बन सकता है। अगर संसार में कोई भी व्यक्ति अपना स्वार्थ, क्रोध को त्याग दे तो वह दयालु बनकर एक महान व्यक्ति बन सकता है। इस दोहे में ये फरमाया गया था। और अब यही थे कबीर के दोहे। अब आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत में पीछे प्रश्न अभ्यास दिए गए हैं, अब उन प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। अब आपको दोहे अगर समझ में आ गए होंगे अच्छे से तो आप इन प्रश्नों का छात्रों बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी भाषा में इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो एक एक अर्थ तो मैंने समझा दिया और लिख के भी डाला हुआ है। तो अब इन प्रश्नों को याद कर लेना। कबीर दास जी के अनुसार मनुष्य की सुंदरता उसके शरीर की अपेक्षा उसके गुणों में आंकना चाहिए। मनुष्यों का शरीर तो काला भी होता है, गोरा भी होता है, किसी प्रकार का भी होता है, परंतु हमें उसका आंकलन उसके गुणों से करना चाहिए, उसके शरीर से नहीं। क्योंकि शरीर तो बाहरी आवरण है, जबकि सच्चाई उसका अंतर्मन है। जब हमें किसी व्यक्ति से उसका बात करने के तरीके से, ढंग से अगर हमें अच्छा लगता है हमारे मन को, तो ही हम उस व्यक्ति को सुंदर कह सकते हैं। अगर देखने में बहुत सुंदर है और क्रोध से भरा हुआ है और बात करने का तरीका नहीं आता ना छात्रों, तो वह व्यक्ति सुंदर नहीं है। चाहे वो कितना ही काला है और उसकी वाणी बहुत मीठी है, तो हमें वो देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा और उसकी भाषा भी हमारे मन को मोह लेगी। तो इस प्रकार हमें किसी भी मनुष्य को शरीर से, उसके गुणों का उस शरीर से नहीं आंकना है, उसके गुणों से आंकना है, उसकी अच्छाई से आंकना है, जबकि सच्चाई उसका अंतर्मन है। इसलिए कवि कहते हैं कि तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। जिसमें म्यान रखी जाती है ना, उसका महत्व नहीं होता, सिर्फ तलवार का ही महत्व होता है। ठीक है बच्चों, हाँ, आशा करती हूँ कि आपको ये जो मेरे द्वारा समझाया गया प्रश्नों के उत्तर या दोहे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना। पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहूँ दसी फिरे,
ये तो सुमिरन नाही के द्वारा। कबीर क्या कहना चाहते हैं? तो मनवा होता है मन, तो दहू मीन 10, दहू मीन 10 दिशाओं में, है ना। तो सुमिरन, सुमिरन मीन नाम जपना, नाही द्वारा क्या कहना चाहते हैं इस पंक्ति के द्वारा कबीर साहब? तो तीसरी साखी में कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य का मन चंचल होता है। कैसा होता है? चंचल होता है। वह हाथ में माला और जबान पर हरि नाम को तो जपता है, रहता है, परंतु किंतु भगवान का नाम लेना तथा तब सार्थक होता है जब मनुष्य अपने चंचल मन पर काबू पा लेता है। हम जो भी मनुष्य भगवान का नाम लेते हैं, अगर वो अपनी भोग विलास की जो वस्तुएं होती हैं और उनकी तरफ अपने मन को ना जाने दें और पूरा प्रभु भक्ति में लगाएं, तो ही उस व्यक्ति को पूर्ण भक्त कहा जा सकता है, जो अपने मन पर काबू पा लेते हैं। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 3, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए, क्यों मना करते हैं? अभी आपको अच्छे से समझाया होगा, दोहे भी मैंने समझाए हैं, तो एक बार फिर से पढ़ के बता रही हूँ। कबीर दास जी छोटे को कमज़ोर समझकर उसकी उपेक्षा करने को मना करते हैं। मनुष्यों को घास को पैरों के नीचे रौंदने वाली वस्तु समझकर उसे कमज़ोर नहीं मानना चाहिए कि वह कमज़ोर है, क्योंकि जब एक घास का तिनका भी आँख में चला जाता है तो वह बहुत कष्ट देता है। इसलिए हमें किसी को कमज़ोर समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। मनुष्यों के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना देने वाले दोष होते हैं। ये भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है? कुछ दोहों के अर्थ से पंक्तियां ली गई हैं, उनका अर्थ बताना है आपको, और कुछ भावार्थ दिया गया है और उसके दोहे के बारे में पूछा गया है कि ये बात जो है किस दोहे में कही है, कि मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों का विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। इसमें दोहा लिखना है आपको। तो वह कौन सा दोहा है? ये बाबा अंतिम साखी, अंतिम दोहा, साखी भी बोलते हैं और दोहा भी बोलते हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। इस दोहे में ये भावार्थ प्रकट किया गया है। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय, ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए। अब कबीरदास जी कहते हैं कि इन पंक्तियों में, इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। तो आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? किसका अर्थ देता है? या आपा को आपा खोए, इन दो पंक्तियों में आपा को छोड़ देने की बात की गई है। मीन अहंकार को, अहंकार, आपा शब्द जो है वह अहंकार के लिए अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आपा मीन घमंड का अर्थ, घमंड का अर्थ देता है आपा। आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में, अब आपके विचार आने चाहिए यहाँ पर, आपा और आत्मविश्वास, आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? स्पष्ट कीजिए। आप अपने मन से भी लिख सकते हैं और इसको भी याद कर सकते हैं। आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में अंतर हो सकता है। अब आपा और आत्मविश्वास में क्या अंतर होता है? आपा का अर्थ है अहंकार, और जबकि आत्मविश्वास का अर्थ क्या होता है? कॉन्फिडेंट, अपने ऊपर विश्वास। आपा और उत्साह में अंतर, आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि उत्साह का अर्थ होता है किसी काम को करने का जोश। ठीक है। सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं, एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपयुक्त पंक्तियों में अभाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है? एक समान होने के लिए क्या आवश्यक है? लिखिए। तो
आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। मनुष्य के एक समान होने के लिए सबकी सोच का एक समान होना आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है? मीन सब मनुष्यों की सोच जो है एक समान होनी चाहिए। कबीर जी कहते हैं, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? अब आ गया यही अर्थ कि दोहों को साखी क्यों कहा। आपके मन में भी आ रहा होगा ये बार बार कि मैम दोहा भी बोल रही है और ऊपर साखी लिखा है। तो देखिए उत्तर के माध्यम से समझते हैं इसको। कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें श्रोता को गवाह बनाकर साक्षात मीन श्रोता सुनने वाला, श्रोता कौन होता है? सुनने वाले को गवाह मीन अपना जो गवाह बनाया जाता है। मीन किसी भी बात में हम साक्षी मानते हैं जिसको, तो साक्षात ज्ञान दिया गया है। कबीर समाज में फैली कुरीतियों, जातीय भावनाओं और बाह्य आडंबरों को इस ज्ञान द्वारा समाप्त करना चाहते थे। जो भी ये आजकल भी संसार में जाति पाति बहुत मानी जाती है, या बाह्य आडंबर जो होते हैं, ढकोसले होते हैं और कुरीतियाँ होती हैं पुरानी समाज में फैली हुई, तो उनको समाप्त करने के लिए ही कबीर ने ये दोहों को साखी कहा है कि इनके माध्यम से उन्होंने सोचा कि समाज इनको पढ़कर अपने आप में बदलाव लेकर जरूर आएगा, बदला जा सकता है। तो उसी प्रकार आप भी बच्चों अगर इन साखियों को अपने जीवन में उतार कर उनको फॉलो करेंगे तो आपका जीवन भी सुखी समृद्ध हो जाएगा। तो ये थे कुछ प्रश्न। अब भाषा की बात का एक ही प्रश्न है। बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे बाणी शब्द बानी बन जाता है, मन से मनवा, मनुवा आदि हो जाता है। तो उच्चारण के परिवर्तन से बर्तनी भी बदल जाती है। बर्तनी होती है लेखनी में लिखते हैं, हम बोलते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। ज्ञान, जीभी, पाँव, तली, आँखें, बरी। क्योंकि ये संदूकड़ी भाषा थी कबीरदास जी की, खिचड़ी भाषा थी, वो शुद्ध हिंदी नहीं थी। तो हमें क्या करना है, इसको हिंदी में लिखना है। तो हिंदी में क्या बोलेंगे? ज्ञान को कैसे लिखते हैं? ज्ञान। जीभी को जीभ, पाँव पाँव, तली तले नीचे, आँखी आँख, बरी बड़ी। तो ये थी भाषा की बात और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर दें।